Hello everyone, welcome to MathoChem. In this video, we'll be discussing one of the topics of statistics and that topic is mean. तो हम लोग मीन के बारे में सीखेंगे और इतने कम टाइम में सीखेंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा। ठीक है, मीन निकालने का 3 मेथड्स है, वो तीनों मेथड हम बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आप बस देखते रहिए। पहले तो आ गया मीन ऑफ ग्रुप डाटा और क्लास 9 में हमने अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अनग्रुप डाटा ये आप देख सकते हो कि किसी एक लड़के को टोटल 5 सब्जेक्ट है, वहाँ पे एक एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में 50 मिला, दूसरे सब्जेक्ट में 30 मिला, तीसरे सब्जेक्ट में 56 मिला, चौथे सब्जेक्ट में मिला उसको 36 और पाँचवें सब्जेक्ट में मिला 86। अब उस लड़के को टोटल 5 सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स मिले। फर्स्ट सब्जेक्ट में 50, दूसरे सब्जेक्ट में 30, ऐसे करके। अब इसका अगर हमें मीन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन पांचों नंबर को हमको ऐड करना होगा। 50 + 30 प्लस क्या है यहाँ पे 56 है, प्लस 86 प्लस 36 हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया। और हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल आप देख लो। मार्क्स ऑब्टेन 10, किसी लड़के को 10 मिला और कितने लड़के को 10 मिला, एक। मतलब एक ही लड़का ऐसा है क्लास में जिसको 10 मार्क्स मिला, एक लड़का ऐसा है जिसको 20 मार्क्स मिला, 3 लड़के ऐसे हैं जिनको 36 मार्क्स मिले, 4 लड़के ऐसे हैं जिनको 40 मार्क्स मिले। तो ऐसे करके टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 4 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका मीन हम कैसे निकालते हैं। मार्क्स ऑब्टेन 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, तो ऑब्वियसली 10 × 1 यहाँ पे कितना मिलेगा, हमको 10 मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन 20 है, 20 मार्क्स भी एक लड़के को ही मिला, इसलिए यहाँ पे 20 × 1 हो गया, मतलब 20 मिला। लेकिन 36 मार्क्स कितने लड़के को मिले, 3 लड़के को। ठीक है, 3 लड़के ऐसे हैं जिनको 36 मार्क्स मिले। तो तीनों लड़कों का 36 + 36 + 36 या फिर 36 × 3 करके टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 108 मार्क्स मिल जाएगा उन लोगों को। वैसे ही 50 मार्क्स के लिए देखो, तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 50 मार्क्स मिले। तो टोटल 50 मार्क्स मिलने वाले जितने 3 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल कितना हुआ, 150। बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, 50 + 50 + 50 या फिर 50 × 3। ठीक है, ऐसे करके हमको FI XI मिल गया। FI मतलब फ्रीक्वेंसी और XI मतलब जो मार्क्स ऑब्टेन है। अब उन दोनों का जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स मिल गए, 10 20 108 160 150 112 एंड लास्ट में मिला 95। और इन सब को हमने जब ऐड किया तो हमको कितना मिला, 1779। और टोटल लड़के कितने थे, 30 थे। अब मीन हम कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समेशन FI XI, मतलब जितने भी FI XI हैं उनका सम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन साइन है और नीचे भी समेशन साइन ही है, समेशन FI। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है। और टोटल FI XI मतलब टोटल मार्क्स कितने मिले, 1779। अब टोटल मार्क्स को हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करना होगा। मतलब समेशन FI XI को हमें समेशन FI से डिवाइड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको कितना मिला, 1779 डिवाइडेड बाय 30 करने से हमको मिल गया 59.3। उसके बाद आप देखो, हम लोग ग्रुप डाटा में चले जाते हैं। पहले तो ये था अनग्रुप डाटा के लिए, अब ग्रुप डाटा है। और ग्रुप में हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या लिया है, 10 to 25। यहाँ पे जो 10 है, 10 क्या होगा, ये जो 10 है, 10 होगा लोअर क्लास लिमिट, और 25 क्या होगा, फॉर द फर्स्ट क्लास इट इज़ अपर क्लास लिमिट, एंड फॉर द सेकंड क्लास 25 इज़ द लोअर क्लास लिमिट एंड 40 इज़ द अपर क्लास लिमिट। जो पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, और जो बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे निकालना होगा, वो है क्लास मार्क।
क्लास मार्क निकालने के लिए बस हमें अपर क्लास लिमिट के साथ लोअर क्लास लिमिट को ऐड करना होगा। उसके बाद इन दोनों का जो सम है उसको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे कि आप देख लो, फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट क्लास में लोअर क्लास लिमिट 10 है, अपर क्लास लिमिट 15 है। तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट 25 है और लोअर क्लास लिमिट कितने हैं, 10। तो अपर क्लास लिमिट में हम क्या लिख सकते हैं, 25। लोअर क्लास लिमिट में हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 35/2। और 35/2 करने से कितना मिलता है, 17.5। तो फॉर द फर्स्ट क्लास द क्लास मार्क विल बी इज इक्वल टू 17.5। एंड फॉर द सेकेंड क्लास के लिए देख लेते हैं, 40 + 25 मतलब अपर क्लास लिमिट 40 है, लोअर क्लास लिमिट 25 है। 40 + 25 बाई कितना होगा, 2। 40 + 25 मतलब 65, 65/2। अब 65/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 65/2 करेंगे तो 65 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 32 मिलेगा। 32 2 × 32 करने से 64 मिलता है। उसके बाद 0.5 मतलब 32.5 ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट मेथड में जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है 30, लेकिन 10 to 25 मतलब 10 और 25 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। 25 और 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 3 है। मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तीनों को 25 और 40 के बीच में से मार्क्स मिला। उसके बाद 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 55 to 70 मतलब 55 और 70 के बीच में मार्क्स मिला। ऐसे करके हमने फ्रीक्वेंसी हमें तो दिया ही होगा। उसके बाद हमें क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, 10 + 25/2 तो हमको क्या मिलेगा, 17.5। उसके बाद फॉर द सेकेंड क्लास दिस विल बी 25 + 40/2 हमको क्या मिलेगा, 32.5। 40 + 55/2 अगर करेंगे मतलब थर्ड क्लास के लिए हमें क्लास मार्क कितना मिलेगा, 47.5। ऐसे हमने पूरे क्लास मार्क्स निकाल लिए। उसके बाद हमको क्या करना होगा, FI × XI। FI × XI करने से 2 × 17.5 क्या हमें कितना मिला, 35। वैसे ही 3 × 32.5 FI XI उसके लिए हमको क्या मिला, 97.5। ऐसे ही लास्ट में 6 था और यहाँ पे था 92.5। 6 × 92.5 हमने जब किया तो हमको कितना मिला, 555। अभी आप देखो समेशन FI XI मतलब FI XI जितने हैं उनका सम क्या है, 1860 और उसको हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करेंगे। 1860 को अगर 30 से हमने डिवाइड किया तो हमको कितना मिला, 62। तो यहाँ पर x बार विल बी इक्वल टू 62 और x बार का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू ऊपर क्या होगा, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय क्या होगा, समेशन FI। तो ये वाला हो गया डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में XI ही रहता है। उसके बाद जो मेथड होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड में जाएंगे। वहाँ पर देखो आप क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, क्लास मार्क डायरेक्ट मेथड के लिए जैसे निकाला वैसे ही निकालना होगा। उसके बाद आता है DI को हम कैसे निकालेंगे। अब देखो जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड सिंपल कैलकुलेशन में करते हैं हम, लेकिन जब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होता है प्रॉब्लम में, तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। अगर प्रॉब्लम सिंपल है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखो आप, जो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड में XI होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में DI होगा और स्टेप डेविएशन मेथड में UI होगा।
ठीक है, वो कैसे होगा हम बताएंगे आपको। अभी यहाँ पर क्लास मार्क तक तो पूरा सेम है, उसके बाद DI कैसे निकालते हैं वो देखो। आपको जो क्लास मार्क का कॉलम है वो कॉलम अच्छे से देखना होगा, और यहाँ पर जो बीच में नंबर है उसको हमें नोटिस करना होगा। जैसे कि 17.5, 32.5, 47.5, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है 47.5, और नीचे से अगर हम आएंगे तो थर्ड नंबर क्या होगा 62.5। अभी हम 47.5 या 62.5 इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया 47.5, तो xi इज इक्वल टू 47.5। अब xi हमको पता है कि 17.5 है, xi से हमको क्या करना होगा 47.5 माइनस करना होगा। मतलब जो फर्स्ट xi है वो है 17, वो है 17.5, और जो डी है, डी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 17.5 है मतलब xi है उससे 47.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब उसके हाथ में क्या बचेगा -30। समझ में आया? तो यहाँ पे -30 मिला। वैसे ही ये 47.5 को 32.5 से माइनस किया तो हमको कितना मिला -15। 47.5 को 47.5 से माइनस किया तो हमको कितना मिला 0 मिला। उसके बाद 62.5 को 62.5 से 47.5 को माइनस किया तब हमको क्या मिला 15 मिला। ऐसे करके हमको DI मिल गया। ठीक है, अब पहले हम क्या निकाल रहे थे, FI था, XI था, तो हम लोग FI XI निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी क्या निकालना होगा हमको, FI DI निकालना होगा। FI DI निकालने के लिए हमको जो पहला वाला FI है और जो पहला वाला DI है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू -30 हमको कितना मिला -60। वैसे ही 3 इंटू -15 हमको कितना मिला -45। तो 6 इंटू 45 हमको कितना मिला 270। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले x बार के लिए फॉर्मूला क्या था, समेशन FI XI बाय समेशन FI। अब D बार के लिए सेम होगा, D बार इज इक्वल टू समेशन FI DI बाय समेशन FI। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब D बार हम लगाएंगे, D बार इज इक्वल टू समेशन FI XI बाय समेशन FI। ठीक है, यहाँ पे x बार था, x बार के लिए ये था। अब D बार के लिए क्या होगा, D बार इज इक्वल टू समेशन FI XI नहीं होगा, अब क्या होगा DI होगा, और यहाँ पे समेशन क्या होगा FI होगा। ठीक है, तो हमने D बार निकाल लिया। कैसे निकाल लिया देखो, यहाँ पर 435 है समेशन FI DI, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 30 है। समेशन FI DI हमने लिख लिया, नीचे समेशन FI है। अब समेशन FI DI उसका वैल्यू क्या है 435, मतलब D बार का वैल्यू कितना मिला, D बार इज इक्वल टू 435 बाय समेशन FI उसका वैल्यू कितना है 30 है, 435 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब ये जो D बार है इससे हम क्या निकालेंगे x बार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देख लो आप, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट XI माइनस कितना था, जो नंबर था हमने सब्ट्रैक्ट किया था 47.5, ये क्या होगा यहाँ पे DI होगा, क्योंकि टेबल में हमने क्या था DI इक्वल टू XI माइनस 47.5। अब जहाँ पे I है वहाँ पर हम लोग बार लिखेंगे, D बार इज इक्वल टू X बार माइनस 47.5। अब 435 को अगर हमें 30 से डिवाइड करना है तो वो तो करना ही होगा। 435 डिवाइडेड बाई 30, 31 ज़र 30, 135, 30 इंटू 4 ज़र 30 इंटू 4 ज़र 120, 135 माइनस 120 हमको कितना मिलेगा 15 मिलेगा, तो 14.0 यहाँ पर 30 इंटू 5 तो 14.5। x बार हमको पता नहीं है लेकिन D बार हमको मिल गया, D बार कितना है 14.5।
और यहाँ पे x बार माइनस 47.5। अब x बार इक्वल टू क्या होगा, x बार विल बी इक्वल टू 14.5 प्लस 47.5। तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, रिजल्ट 62 मिलेगा। तो डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, दोनों में ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। मतलब डायरेक्ट मेथड में कोई और एज्यूम्ड मीन मेथड में कोई और, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों मेथड में रिजल्ट सेम ही मिलेगा। और एक मेथड है जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है। ये जो मेथड है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।